इस वीडियो में हम पढ़ेंगे लेयर्स ऑफ हार्ट। लेयर्स ऑफ हार्ट कौन कौन सी होती हैं? पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। 3 लेयर होती हैं हमारे हार्ट की, पेरिकार्डियम, मायोकार्डियम, इंडोकार्डियम। इनर लेयर इंडोकार्डियम, मिडिल लेयर मायोकार्डियम, आउटर लेयर पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम हमारा सब डिवाइड हो जाता है। चार्ट बना के इसको याद करेंगे तो जल्दी याद हो जाएगा, इसलिए चार्ट बना लें, उसको याद कर लें, फिर पॉइंट में भी इसको याद कर लें। पेरिकार्डियम जो हमारा होता है आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। पेरिकार्डियम कौन सी है? आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। ये सब डिवाइड किस में होता है? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। किस में होता है? पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। और पेराइटल पेरिकार्डियम जो हमारा होता है वो फिर सब डिवाइड हो जाता है फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। किसमें? फाइब्रस और सीरस पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम इज द आउटर लेयर ऑफ द हार्ट, इट प्रोटेक्ट द हार्ट। पेरिकार्डियम हमारी आउटर लेयर है हार्ट की, जो प्रोटेक्ट करती है हार्ट को। इट हैव 2 लेयर्स, इसकी 2 लेयर हैं। किसकी? पेरिकार्डियम की 2 लेयर हैं, पेराइटल और विसरल। फिर हम पेराइटल के बारे में अगर हम डिटेल में थोड़ा पढ़ें तो इट हैव द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। अगर हमें पूछ लिया जाए कि हार्ट की कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है तो कौन सी हो जाएगी? पेरिकार्डियम। और पेरिकार्डियम की कौन सी आउटर मोस्ट लेयर है? पेराइटल। तो इसमें लिखा है इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेराइटल पेरिकार्डियम। इट हैव रफ स्ट्रक्चर ऑफ प्रोटेक्टिव लेयर। इसका जो स्ट्रक्चर होता है रफ होता है फॉर द प्रोटेक्टिव लेयर। और इसके भी सब डिवाइड होते हैं। इट हैव 2 मोर लेयर्स, फाइब्रस और सीरस। किसके 2 मोर लेयर्स होती हैं? पेराइटल के। पेराइटल सब डिवाइड किस में होता है? फाइब्रस और सीरस में। फाइब्रस इट इज द आउटर मोस्ट लेयर ऑफ द पेराइटल पेरिकार्डियम। अब फाइब्रस किसकी आउटर मोस्ट लेयर है? पेराइटल पेरिकार्डियम। ये कंफ्यूजिंग है कि कौन किसका आउटर मोस्ट लेयर है, ये कंफ्यूज करेगा। क्वेश्चन के बेसिस पे अभी तुमको समझा देंगे आपको। सीरस इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। फिर वही कंफ्यूजन, कौन किसका आउटर मोस्ट है, कौन किसका इनर मोस्ट है। सीरस इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। अगर हम डायग्राम पे, मतलब फ्लो चार्ट पे ध्यान दें तो पेरिकार्डियम देखो, ऐसे चार्ट बनाओ। पेरिकार्डियम, इसको डिवाइड करो, पेराइटल पेरिकार्डियम और विसरल पेरिकार्डियम। पेराइटल क्या हो जाएगी? ये आउटर हो जाएगी, आउटर। और फिर पेराइटल पेरिकार्डियम का आउटर कौन सा हो जाएगा? फाइब्रस। ये इसका आउटर हो जाएगा। उस हिसाब से सबसे इनर मोस्ट लेयर कौन सी बची? हमारी सीरस। पेरिकार्डियम किसकी आउटर मोस्ट लेयर है? हार्ट की आउटर मोस्ट लेयर है। पेरिकार्डियम की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? पेराइटल पेरिकार्डियम। और पेराइटल पेरिकार्डियम की आउटर मोस्ट लेयर कौन सी है? फाइब्रस। और पेराइटल पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर कौन सी है? सीरस। चार्ट बनाओ, इसके बेसिस पे पॉइंट लिख दो। पहले चार्ट बनाओ, उसके बेसिस पे पॉइंट लिख दो। चार्ट से आसानी से याद हो जाएगा। और यही चीज़ यहाँ पे हमने पॉइंट्स में लिख दी है। सीरस क्या है? इट इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेराइटल पेरिकार्डियम। इट सिक्रीट अ टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। सीरस जो होता है वो एक तरह का पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट करता है, जो जैसे फ्लूइड भरा होता है, कैविटी होती है छोटी सी पेरिकार्डियल कैविटी, उसमें फ्लूइड होता है। वो किससे हमारी हेल्प करेगा? फ्रिक्शन से। अगर हार्ट पे जो भी फ्रिक्शन पड़ेगा, फोर्स पड़ेगा, या फिर हार्ट को एक तरह से प्रोटेक्शन का काम करेगा फ्लूइड। और फ्लूइड कौन सिक्रीट करता है? सीरस। इट सिक्रीट अ टाइप ऑफ फ्लूइड कॉल्ड पेरिकार्डियल फ्लूइड। अगर हम इसको क्वेश्चन बेसिस पे देखें तो कुछ क्वेश्चंस हम लिख के समझ सकते हैं। द हार्ट लेयर विच सिक्रीट पेरिकार्डियल फ्लूइड। पेरिकार्डियल फ्लूइड के बेसिस पे कैसे कंफ्यूजिंग क्वेश्चन आ सकते हैं उसको देख लेते हैं। द हार्ट लेयर विच सिक्रीट पेरिकार्डियल फ्लूइड। हार्ट की लेयर बताओ जो सिक्रीट करती पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो पेरिकार्डियम हो जाएगा। पेरिकार्डियम लेयर विच सिक्रीट पेरिकार्डियल फ्लूइड, तो पेराइटल हो जाएगा। पेरिकार्डियल लेयर विच सिक्रीट पेरिकार्डियम फ्लूइड, तो पेराइटल हो जाएगा। और पेराइटल लेयर विच सिक्रीट पेरिकार्डियम फ्लूइड, सीरस। हार्ट की लेयर पूछा जाए तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल लेयर पूछा जाए तो पेराइटल, पेराइटल लेयर पूछा जाए तो सीरस। ठीक है। हार्ट की लेयर पूछा जाए जो पेरिकार्डियल फ्लूइड सिक्रीट करती है तो पेरिकार्डियम, पेरिकार्डियल लेयर पूछा जाए तो पेराइटल, और पेराइटल की लेयर पूछा जाए तो सीरस। कंफ्यूज मत हो ना, इसको अच्छे से याद कर लेना। विसरल इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम। विसरल क्या है? इनर मोस्ट लेयर है पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम क्या है? आउटर मोस्ट लेयर है हार्ट की। मायोकार्डियम क्या है? मिडिल लेयर है हार्ट की। विसरल इज इनर मोस्ट लेयर ऑफ द पेरिकार्डियम।
इट हैज थिन एंड अटैच्ड विद मायोकार्डियम। विसरल लेयर जो है वो मायोकार्डियम से अटैच्ड होती है, क्योंकि ये इनर मोस्ट किसकी है, पेरिकार्डियम की। पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट है, इसलिए ये अटैच्ड रहती है मायोकार्डियम से। आउटर लेयर कौन सी, हार्ट की अगर आउटर लेयर देखा जाए तो पेरिकार्डियम है, मिडिल लेयर हार्ट की मायोकार्डियम है, और पेरिकार्डियम की इनर मोस्ट लेयर है विसरल। विसरल के बाद ही आती है मायोकार्डियम, इसलिए विसरल अटैच रहती है मायोकार्डियम से। तो इट हैज थिन एंड अटैच्ड विद मायोकार्डियम। तो मायोकार्डियम से पूछ सकते हैं कौन सी लेयर, पेरिकार्डियम की वो कौन सी लेयर है जो मायोकार्डियम से अटैच रहती है, तो विसरल, याद रहेगा। अब मिडिल लेयर हार्ट की हम पढ़ लेते हैं मायोकार्डियम। इट हेल्प हार्ट कॉन्ट्रैक्ट एंड रिलैक्स। ये मदद करता है हार्ट को कॉन्ट्रैक्ट और रिलैक्स होने में। ये मिडिल लेयर होती है हार्ट की और थिकेस्ट लेयर होती है। हार्ट की सबसे थिकेस्ट लेयर कौन सी होती है, देखो यहाँ पे लिखा है थिकेस्ट लेयर ऑफ द हार्ट। मायोकार्डियम जो है थिकेस्ट लेयर है हार्ट की। रिस्पॉन्सिबल फॉर पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट। पंपिंग एक्शन ऑफ द हार्ट के लिए रिस्पॉन्सिबल रहती है मायोकार्डियम, क्योंकि यही कॉन्ट्रैक्ट करती है, यही रिलैक्स करती है। जब कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन होता है मायोकार्डियम का, तभी वो पंपिंग एक्शन अपना परफॉर्म कर पाता है। और जब पंपिंग एक्शन जब हार्ट परफॉर्म करता है तो ब्लड सप्लाई पूरी बॉडी को होती है, और डीऑक्सीजनेटेड ऑक्सीजनेटेड ब्लड जो कन्वर्जन होता है वो भी हार्ट के पंपिंग एक्शन की वजह से ही होता है। जब वो पंप करता है तभी वो लंग्स में जाता है ब्लड और ऑक्सीजनेटेड होता है, वापस वो हार्ट को आता है और हार्ट फिर उसको पंप कर देता है और फिर पूरी बॉडी में भेज देता है। मायोकार्डियम कंटेन इंटरकलेक्टेड डिस्क विच हेल्प इन सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन क्या होता है, सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्शन होना। किसका, मसल्स का। कौन सी, मायोकार्डियम की मसल। जब स्टिमुलस आता है हार्ट को और हार्ट कॉन्ट्रैक्ट करते हैं अपनी मसल्स को, तो एक कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्ट होता है। कंटेन इंटरकलेक्टेड डिस्क विच हेल्प इन सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन मतलब एक कोऑर्डिनेटेड वे में कॉन्ट्रैक्शन करवाना। इंटरकलेक्टेड डिस्क क्या होती हैं, हम फिगर के हिसाब से देख सकते हैं। ये हमारा हार्ट है, हार्ट का क्रॉस सेक्शन एरिया लिया, ये हमारी लेयर्स हैं, इंडोकार्डियम, मायोकार्डियम और ये हमारी पेरिकार्डियम। पेरिकार्डियम की लेयर्स को अलग अलग डिवाइड करके डायग्राम में दिया गया है, देख सकते हैं। फाइब्रस, पेराइटल, विसरल, और ये स्पेस है, स्पेस विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, जहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड भरा रहता है, जो फ्रिक्शन से हमें, हमारे हार्ट को फ्रिक्शन से बचाता है या फिर किसी तरह की इंजरी ट्रॉमा से बचाता है। तो ये स्पेस विथ पेरिकार्डियल फ्लूइड, यहाँ पे पेरिकार्डियल फ्लूइड होता है हमारी पेरिकार्डियम लेयर में ही, और ये हमारा बीच का होता है मायोकार्डियम लेयर। मायोकार्डियम लेयर देखो, देखो ब्रांचेस, ये हमारा टिश्यू का फाइबर है और ये ब्रांच। तो ये जो ब्रांच होती है, जो ये ब्रांच होती है, यहीं पे होता है इंटरकलेक्टेड डिस्क। तो ये जब स्टिमुलस आएगा ये तुरंत पूरी मसल्स में, मायोकार्डियल मसल में तुरंत स्टिमुलेशन जनरेट कर देगा, फास्ट कोऑर्डिनेटेड वे में, एक के बाद एक के बाद एक कोऑर्डिनेटेड वे में। उसी को ये बोल देते हैं सिंक्रोनाइज्ड कॉन्ट्रैक्शन। थिकनेस वेराई, थिकनेस इन द लेफ्ट वेंट्रिकल। जो हमारा मायोकार्डियम होती है, हार्ट की लेयर, जो मिडिल हार्ट की लेयर होती है, थिकेस्ट होती है। तो ये कहीं कहीं ज़्यादा थिकेस्ट होती है, कहीं कहीं कम थिकेस्ट होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल जो होता है वहाँ पे मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा थिक होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल हार्ट का होता है वहाँ पे मायोकार्डियम बहुत ज़्यादा थिक होती है, बिकॉज इट पंप्स ब्लड टू होल बॉडी। क्यों, क्योंकि उसको पंप करना होता है ब्लड पूरे बॉडी को। थिकेस्ट इन द लेफ्ट वेंट्रिकल, क्योंकि उसको पंप करना होता है पूरे बॉडी को। और राइट वेंट्रिकल में एंड थिनर इन द राइट वेंट्रिकल। जो राइट वेंट्रिकल है वहाँ पे मायोकार्डियम लेयर जो होती है हमारी थोड़ी सी पतली होती है। लेफ्ट वेंट्रिकल में क्या होती है, मोटी होती है। क्यों, क्योंकि उसको लेफ्ट वेंट्रिकल को हमारे जो ब्लड है पंप करके पूरी बॉडी में सप्लाई करना होता है, और राइट वेंट्रिकल को सिर्फ लंग्स के पास लेके जाना होता है। बिकॉज यहाँ पे लिखा हुआ है बिकॉज इट ओनली हैव टू पंप ब्लड टू लंग्स, सिर्फ लंग्स तक लेके जाना होता है। इसलिए मायोकार्डियम लेयर लेफ्ट वेंट्रिकल में पतली होती है और राइट वेंट्रिकल में पतली होती है और लेफ्ट वेंट्रिकल में मोटी होती है। ये क्वेश्चन आ सकता है और थोड़ा सा कंफ्यूजिंग भी है, याद कर लेना। बिकॉज
थिकर कहाँ पे मोटी होती है, मायोकार्डियम कहाँ पे मोटी होती है, हार्ट के कौन से पोर्शन में मायोकार्डियम मोटी होती है, तो लेफ्ट वेंट्रिकल। और कहाँ पे पतली होती है, मतलब पतली इन कंपैरिजन लेफ्ट वेंट्रिकल से थोड़ा पतली होती है, बहुत पतली नहीं होती, कंपैरिजन में यहाँ पे बताया गया है। ये थिकर इन द राइट वेंट्रिकल, क्योंकि उसको उतना ज़्यादा वर्कलोड नहीं होता है, क्योंकि सिर्फ लंग्स तक लेके जाना होता है और लेफ्ट वेंट्रिकल को पूरी बॉडी को सप्लाई करना होता है, इसलिए यहाँ पे वर्कलोड ज़्यादा है, तो इसकी वॉल, इसकी लेयर जो है मायोकार्डियम की मोटी है, और यहाँ पे थोड़ा सा इसके कंपैरिजन में पतली है, किसकी, राइट वेंट्रिकल की। समझ गए होगे। और थोड़ा सा इसका जो, अगर हमारे मायोकार्डियम लेयर को अगर कुछ डैमेज हो जाती है, कुछ भी इसको खराबी हो जाती है, डैमेज, यहाँ लिखा है डैमेज टू मायोकार्डियम इज कॉल्ड मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन और हार्ट अटैक। मायोकार्डियम लेयर को अगर कुछ डैमेज हो जाए तो उसको कहेंगे हार्ट अटैक। हार्ट अटैक, यहाँ पे मायोकार्डियम लेयर को अगर कुछ डैमेज होता है तो हार्ट अटैक क्यों आ जाता है, इसका भी रीज़न है, यहाँ पे लिखा नहीं है, मैं बता देता हूँ कि जब ब्लड सप्लाई जो होती है, ब्लड सप्लाई क्रोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे हार्ट को होती है, क्रोनरी आर्टरी के थ्रू हमारे हार्ट को ब्लड सप्लाई होती है। वहाँ पे क्रोनरी आर्टरी में अगर कुछ ब्लॉकेज हो जाता है तो हमारा ब्लड हार्ट की टिश्यू मसल्स को सप्लाई नहीं हो पाता है, और जब हार्ट की टिश्यू मसल को प्रॉपर ब्लड सप्लाई नहीं हो पाता है तो यहाँ पे जो टिश्यू मसल सेल हैं वो डेड होने लगती हैं। जब डेड होने लगती धीरे धीरे, उसी को कह देते हैं हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्या बोल देते हैं, हार्ट अटैक या फिर मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन। क्यों होता है, क्रोनरी आर्टरी, वो आर्टरी जो ब्लड सप्लाई करती है हार्ट को, वहाँ पे ब्लॉकेज हो जाता है। जब ब्लॉकेज हो जाएगा तो हार्ट को सफिशिएंट अमाउंट ऑफ ब्लड नहीं मिलेगा, जितना उसको ब्लड चाहिए अपना फंक्शन करने में, कॉन्ट्रैक्शन रिलैक्सेशन करने में, वो नहीं मिलेगा। नहीं मिलेगा तो उसमें क्या हो जाएगा, मायोकार्डियल इन्फ्रैक्शन, या फिर उसी को बोल देंगे हार्ट अटैक, क्योंकि वहाँ के टिश्यू सेल्स धीरे धीरे करके डेड होने लगेंगे। समझ में आ गया होगा। अब हम इंडोकार्डियम के बारे में भी पढ़ लेते हैं। इंडोकार्डियम, इंडोकार्डियम कौन सी लेयर है, हार्ट की। इंडोकार्डियम हमारे हार्ट की इनर मोस्ट लेयर है, इनर मोस्ट लेयर है। द इंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल। लिखा हुआ है कि इंडोकार्डियम इज द इनर मोस्ट लेयर ऑफ द हार्ट वॉल, हार्ट के वॉल की इनर मोस्ट लेयर है। मेड अप ऑफ स्मूथ इंडोथीलियल सेल्स, ये स्मूथ इंडोथीलियल सेल से मिलके बनी होती है। क्यों स्मूथ होती है वो भी पढ़ लेते हैं। दिस लेयर लाइनिंग द इनर चैम्बर ऑफ द हार्ट एंड कवर हार्ट वॉल्व, जो हार्ट के अंदर जो वॉल्व होती हैं उसको भी एक कवर करके रखता है। कौन, इंडोकार्डियम। हमारे हार्ट की इनर मोस्ट लेयर इंडोकार्डियम हमारे चैम्बर्स की लाइनिंग करती है, मतलब पूरा कवर करती है अंदर से, और हार्ट वॉल्व को भी कवर करके रखती है। प्रोवाइड अ स्मूथ सरफेस टू प्रिवेंट ब्लड ब्लॉकेज, क्लॉट फॉर्मेशन। ब्लड, जब जो हमारा हार्ट है ना उसमें कोई भी क्लॉट फॉर्मेशन ना हो, इसलिए वो स्मूथ रहता है, स्मूथ रहता है। ब्लड आया हार्ट में, प्रेशर के साथ वो ब्लड निकल गया, आया, स्मूथनेस है। अंदर की जो लेयर है हार्ट की, हमारे जो हार्ट हैं उसके जो चैम्बर्स हैं, वॉल्व हैं, उसमें एक स्मूथ लेयर है, मतलब चिकनी लेयर होगी तो क्या होगा, फ्लूइड जो भी आएगा, अगर वाटर एक चिकने सतह पे पड़े तो तुरंत ऐसे निकल जाता है, तुरंत वो फ्लो हो जाता है। इसीलिए वो इनर लाइनिंग जो होती है, इंडोकार्डियम इनर लाइनिंग है, इसलिए वो स्मूथ रहती है, जिससे कि वहाँ पे कोई भी ब्लड, मतलब कोई भी क्या, जो भी फ्लूइड आए ब्लड का, वो तुरंत वहाँ से पास आउट हो जाए, मतलब इजीली हो जाए, इजीली वो फ्लो कर जाए। इसीलिए वहाँ की जो लेयर होती है वो स्मूथ होती है। समझ में आ गया होगा। अब हम ब्लड वेसल्स पढ़ लेते हैं। ब्लड वेसल्स पता ही होगा, दो तरह की होती हैं, कैपिलरीज भी होती हैं, उसमें 3 तरह की बोल सकते हैं। तो ब्लड वेसल्स कौन सी होती है, आर्टरी, वेन और कैपिलरीज। देखें क्या लिखा हुआ है, इट इज द ट्यूबिंग लाइक स्ट्रक्चर, एक ट्यूब की तरह स्ट्रक्चर होता है, विच कैरी ब्लड फ्रॉम हार्ट बॉडी टू हार्ट और हार्ट टू बॉडी। बॉडी से हार्ट की तरफ लेके जाती है, उसको क्या कहते हैं, वेन, और हार्ट से बॉडी की तरफ लेके जाती है, उसको क्या कहते हैं, आर्टरीज। लेयर्स ऑफ द ब्लड वेसल्स, हम अभी पढ़ लेते हैं पहले लेयर्स क्या है। जैसे हमने एक ब्लड वेसल देखा, उसकी लेयर्स क्या है, थोड़ा सा डायग्राम भी देख लेते हैं। ये देखो, ये हमारी कैपिलरीज है, ठीक है, और ये हमारा आर्टरी है, ये आर्टरी है, और ये हमारी क्या हो गई, वेन हो गई। तो
आर्टरी से ब्लड आएगा और ये हमारे कैपिलरीज को जाएगा। कैपिलरीज से ब्लड कौन लेगा? हमारे टिश्यू सेल्स ले लेंगी। फिर जो भी हमारा डीऑक्सीजनेटेड ब्लड होगा फिर वो वेन्स की थ्रू फिर ब्लड से हार्ट में चला जाएगा। और यहाँ पे लेयर्स हम देखते हैं, मेन चीज़ है लेयर। आउटर मोस्ट लेयर ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल लेयर ट्यूनिका मीडिया, इनर मोस्ट लेयर ट्यूनिका इंटिमा। ये किसकी लेयर है? ये हैं ब्लड वेसल्स की लेयर। ट्यूनिका एक्सटर्ना, आउटर मोस्ट लेयर ऑफ ब्लड वेसल्स। ट्यूनिका एक्सटर्ना ब्लड वेसल्स की आउटर मोस्ट लेयर है ट्यूनिका एक्सटर्ना। एक्सटर्ना नाम से ही पता चल रहा है, एक्सटर्ना मतलब आउटर। इट इज द आउटर मोस्ट लेयर, इट कंपोज्ड ऑफ कनेक्टिव टिश्यू। यहाँ पे याद करने की चीज है कौन सी लेयर कौन से टिश्यू से मिलकर बनी है। ब्लड वेसल्स, हमारे ब्लड वेसल्स की लेयर जो एक्सटर्नल है, ट्यूनिका एक्सटर्ना जिसे कहते हैं, वो बनी होती है कनेक्टिव टिश्यू की। इट प्रोटेक्ट द वेसल्स, ये आउटर मोस्ट है तो क्या करेगी? वेसल्स को प्रोटेक्ट करेगी। ट्यूनिका मीडिया हमारी मिडिल लेयर है। इट इज द मिडिल लेयर ऑफ वेसल्स कंपोज्ड ऑफ स्मूथ मसल। ये भी याद करने वाला है, इंपॉर्टेंट है। स्मूथ मसल से पूछ सकते हैं एमसीक्यू में कि ब्लड वेसल की कौन सी लेयर स्मूथ मसल से मिलके बनी है, तो ट्यूनिका मीडिया। या फिर अपोजिट में पूछ सकते हैं कि ट्यूनिका मीडिया कौन से टिश्यू से मिलके बनी है, कौन सी मसल से मिलके बनी है, तो स्मूथ मसल से। इट हेल्प इन वैसो कॉन्ट्रैक्शन एंड डायलेशन। ये क्या करती है? वैसो कॉन्ट्रैक्शन करती है और डायलेशन करती है। यहाँ पे ट्यूनिका मीडिया के बारे में एक चीज नहीं लिखी है, लेकिन सुन लो कि ट्यूनिका मीडिया जो होती है आर्टरीज की, जो आर्टरीज होती हैं, आर्टरी जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड कैरी करती हैं, ऑक्सीजनेटेड ब्लड, उसका जो होता है ट्यूनिका मीडिया वो थिक होता है, मतलब मोटा होता है। क्यों मोटा होता है? क्योंकि वहाँ पे प्रेशर ज़्यादा होता है। हार्ट से ब्लड कहाँ जाता है? बॉडी में। किसके थ्रू? आर्टरी के थ्रू। तो प्रेशर क्या होगा? आर्टरी में ज़्यादा होगा तो ज़्यादा प्रेशर को टॉलरेट करने के लिए यहाँ की जो मीडिया लेयर होती है, ट्यूनिका मीडिया, ये थिक होती है, मतलब मोटी होती है। और यही ट्यूनिका मीडिया वेसल्स की पतली होती है। क्यों? क्योंकि वहाँ पे इतना ज़्यादा प्रेशर नहीं होता है ब्लड का। ज़्यादा प्रेशर कहाँ होता है ब्लड का? आर्टरीज में। तो आर्टरीज की ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है और वेन्स की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है। यहाँ पे लिखा नहीं है बट ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है इसलिए बता दिया। ट्यूनिका इंटिमा मतलब बिल्कुल अंदर वाली। ट्यूनिका इंटिमा किसकी लेयर है? अंदर वाली। इनर मोस्ट लेयर किसकी है? ब्लड वेसल्स की। इट कंपोज्ड ऑफ इपिथेलियल टिश्यू, इट इज इनर मोस्ट लेयर। ये किसकी बनी होती है? इपिथेलियल टिश्यू की, और ये इनर मोस्ट लेयर है। यहाँ पे याद करने वाली चीज है ट्यूनिका एक्सटर्ना किससे मिलके बनी है? कनेक्टिव टिश्यू। ट्यूनिका मीडिया स्मूथ मसल, ट्यूनिका इंटिमा इपिथेलियल टिश्यू। और इसमें इंपॉर्टेंट है ट्यूनिका मीडिया जो है उसकी जो आर्टरीज की होती है ट्यूनिका मीडिया वो मोटी होती है, और वेन की जो ट्यूनिका मीडिया होती है वो थिन होती है और इसकी थिक होती है। क्यों थिक होती है? समझ में आ गया होगा, बता दिया है। क्योंकि आर्टरीज में प्रेशर ज्यादा होता है, इसमें क्या होता है? प्रेशर ज्यादा होता है और इसमें प्रेशर कम होता है। तो यहाँ की क्या होता है? आर्टरीज की ट्यूनिका मीडिया मोटी होती है क्योंकि यहाँ प्रेशर ज्यादा होता है। वेन्स की ट्यूनिका मीडिया पतली होती है क्योंकि प्रेशर यहाँ कम होता है। एक बार फिर से हम डायग्राम देख के समझ लेते हैं। जैसे कि ये हमारी एक वेन हो गई, वेन या आर्टरी ले लो। इसकी एक्सटर्नल क्या है? ट्यूनिका एक्सटर्ना, मिडिल की ट्यूनिका मीडिया और इनर की ट्यूनिका इंटिमा। पूरा डायग्राम देख लो। इसको हम मान लें आर्टरी, ये वेन, और बीच में ये हमारा कैपिलरी का पूरा नेटवर्क होता है, पतली पतली कैपिलरी। तो यहाँ से ब्लड जाता है ऑक्सीजनेटेड और टिश्यू, यहाँ कैपिलरी के थ्रू टिश्यू और सेल्स में जाता है। फिर वहाँ से वेस्ट डीऑक्सीडेटेड ब्लड आता है, फिर वो पूरा वेन्स के थ्रू फिर हार्ट में चला जाता है।